इस बात पे कर रहे हैं कि संसद में आखिर जो हंगामा हुआ है उसके पीछे वजह क्या, इसको कैसे टाला जा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग ये है कि इस समय पे जब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, हर कोई राजनीतिक के प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है कैसे राजनीतिक रूप से माइलेज लिया जाए। आप इस विषय को इतना ज़्यादा जोर देकर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी को और बड़ा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब बात आएगी तो सेना का शौर्य की आएगी, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, बात यहाँ तक की आएगी। एक तरीके से उनको अपनी बातों को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर की याद को फिर से ताज़ा करने का मौका आप दे रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी समेत जितने भी विपक्ष के हमारे साथी हैं, हमारे लिए राजनीति सत्ता सेकेंडरी है, देश प्रथम है। और देश की ये बात है, देश की अखंडता सुरक्षा की संप्रभुता की बात है। जिस तरह की चर्चाएं हुई हैं, हाँ आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी को इसका लाभ लेने का उन्होंने प्रयास किया, अचानक आए जिस तरह से मैंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री लाभ लेने का प्रयास किया। नहीं, मैं उसका अर्थ मैं यही मान रहा हूं। आप नहीं ने कहा तो मैं बोल रहा हूं, मानिए कांग्रेस पार्टी, और स्पष्ट बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो उस समय सऊदी अरबिया में थे, जब आए थे तो लगा कि एयरपोर्ट पे ही उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने का जिम्मा ले लिया है। फिर 2 दिन बाद वो बिहार चले गए और वहां से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और जो हुआ पूरा देश देखा। हर पेट्रोल पंप पर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, उसके बाद में किस तरह से कहानी बनी। तो वो लाभ जरूर लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लाभ और हानि का प्रश्न नहीं है। संवेदनशीलता की बात अवधेश जी ने कही है। क्या 1962 में जब युद्ध चल रहा था चाइना से, स्पेशल सेशन बुला करके अटल जी ने कहा था और उस पर स्पेशल सेशन हुआ और चर्चा हुई, क्या वो संवेदनशीलता का प्रश्न नहीं था? अरे भाई, देश के मुद्दों पर देश की जनता को जानने का अधिकार है, इसलिए वो किया गया। अटल जी ने भी 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उसके 28 दिन के अंदर विशेष सत्र बुलाया और उस पर डिटेल्स में चर्चा हुई। जो चीज चर्चा हो सकती है, आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया और इंटेलिजेंस फेल हुई, इस पर यदि कोई चर्चा चाह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सीज फायर हो चुका है। सीज फायर क्या अमेरिका ने कराया? क्या हमारी कोई मजबूरी थी? क्या प्रधानमंत्री जी की कोई मजबूरी थी? इस पर यदि चर्चा प्रधानमंत्री जी खुद नहीं बोल पाए, 24 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बोला, जैसा कि अवधेश जी ने कहा 35 मिनट चर्चा हुई। अरे भाई, 35 मिनट के 2 घंटे बाद उसने फिर बोल दिया था, उसके बाद तो 14 बार बोल चुका वो, और यहां सिर्फ नहीं बोला है, आप ही का नाम बार-बार ले रहे हैं उपाध्याय जी। और ये उन्होंने नहीं बोला, हमारे सीडीएस ने भी ये बात रखी है। तो क्या सीडीएस झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रमुख सेना के झूठ बोल रहे हैं? क्या शिव कुमार अटैची झूठ बोल रहे हैं? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक है झूठ बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी चुप जो है वही सच है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि नहीं? इससे बड़ा संवेदनशील मुद्दा क्या होगा कि आज पहले दिन इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, आज से शुरू होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि वो विदेश 2 दिन घूमना उनके लिए जरूरी है। देश में, सेना में, अवधेश कुमार जी, दोनों आदमी जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा जी आप बोलिए, फिर अवधेश कुमार जी आपके पास जाऊंगा मैं। हाँ देखिए अजय जी, मैंने अभी आपको दिखा दिया, न्यूज आ गई है, 25 घंटे तय हुआ है लोकसभा और राज्यसभा मिला के दोनों, और इसी के लिए चर्चा के लिए हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हुआ है अजय जी। तो आप कहां किस गफलत में हो? और हमने पहले दिन कहा कब होना है, ये भी डेट बताइए। बोल रहे हैं, अरे डेट भी बताइए ना। अरे डेट भी बना दीजिए, डेट भी बता दीजिए। बोल रहे हैं, अरे डेट बता दीजिए विजय जी, कार्यमंत्री बोल रहे हैं, डेट भी बता दीजिए कब होगी। प्रधानमंत्री जी जब वहां से मोदी करके आएंगे तब होगी चर्चा। अजय जी क्या सोच रहे हो कि लोग मोदी जब 2 देश घूम कर आएंगे अच्छे से, ब्रिटेन और वहां से कहा मालदीव जा रहे हैं, घूम के आएंगे तब चर्चा होगी। कब होगी चर्चा? देश के सुरक्षा पर प्रश्न है, और सुरक्षा पे प्रश्न पर भी चर्चा प्रधानमंत्री। अवधेश कुमार जी ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अब समय तय होगा, तारीख भी तय हो जाएगी, कौन कौन बोले उनके लिस्ट भी आ जाएगी। अवधेश जी कब होगी ये विशेषाधिकार? अवधेश जी कब होगी? यही तो प्रश्न था। देखिए कल नहीं हुई। लक्ष्मण जी, तथ्यों को अपने अनुसार अपने पक्ष में मोड़ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जो रणनीति मुझे समझ में आई है कि तथ्य से, सच्चाई से कोई मतलब नहीं रखो,
सरकार को खलनायक साबित करो, स्वयं को देश का हीरो साबित करो और इसके आधार पर राजनीति करो और उसमें देश के लाभ हानि की चिंता नहीं करो। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इस समय राहुल जी के सिद्धांतकार, रणनीतिकार देश भर में और देश के बाहर भी जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट अपने तरीके से चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, आतंकवादी विरोधी कार्रवाई करने जा रहे थे जिसमें संसद के विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 दिन में वो खत्म हो गया था। जब संसद का सत्र होता तब बोली जाती। सीडीएस के बारे में गलत तरीके से उद्धृत किया जा रहा है हमारे सेना के तीनों डिफेंस के बारे में, और तीनों अंगों के प्रवक्ताओं ने, खासकर जो डीजीएमओ ने अपनी बातें देश के सामने रखी हुई है। ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं तो उनको क्या हम रोकने जा सकते हैं? अपना बोलते रहे। आपको ट्रंप पर विश्वास है, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है, विदेश सचिव पर विश्वास नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर विश्वास नहीं है, तो ईश्वर भी अवतरित हो जाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। और 1999 के कारगिल युद्ध के समय अभिज्ञान जी उस समय पत्रकार थे, मुझे याद है, उस समय सरकार गिर चुकी थी। वो सरकार के समय नहीं होता, सेशन बुलाने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद चुनाव हुआ था और कांग्रेस प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1999 के कारगिल युद्ध पर सवाल उठाती थी, प्रतिदिन उठाती थी। हम लोग टेलीविजन पर, अखबार के लेखों में कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं। और ये सच है कि वो एक ऐसा युद्ध था जिसमें हमारी वायुसेना को भी सीमा पार करने का राइट नहीं मिल गया था, बहुत कठिन था। इसलिए 2 महीना 2 सप्ताह का वो चला था वो युद्ध, इतना समय चलता नहीं था। और भारत इस समय जो जिस सरकार के नेतृत्व में एक पराक्रम दिखा रहा है कि हम घुसकर मारेंगे, वो ट्रंप के कहने से वापस ले लेगा और किसी के कहने से मध्यस्थता कराएगा जम्मू कश्मीर में। कैसी बातें करें, अपनी देश पर विश्वास करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, उपाध्याय जी, कोई भी सेना राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश, उसके लक्ष्य के अनुसार काम करती है। अगर राजनीतिक नेतृत्व खुली छूट देता है कि करना है तो करेगा। मुंबई हमला हुआ, सेना ने चाहा, पॉलिटिकल लीडरशिप ने हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी। भारत में 3 बार हुए, 3 बार पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया, कार्यक्रम हुआ है। तो ये सारे भी फैक्ट हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप चर्चा करवाइए, अपनी बात रखिए, आप चर्चा करने नहीं देंगे। उपाध्याय जी 10 सेकंड मांग रहे हैं। अवधेश जी, यही सेना अवधेश जी, यही सेना उप प्रमुख ने कहा है कि राजनीतिक निर्णय था। हमें कहा गया था कि हम सिर्फ वहां आतंकवादी अड्डे पर ही हमला करेंगे, अदरवाइज हम सेना के उसमें बिल्कुल राजनीतिक निर्णय सेना को भी मारते, बिल्कुल नहीं मार पाए। इसमें कहां बुराई है? हमारा लक्ष्य था कि आतंकवादी यही निर्णय गलत करना। सेना जब गई, 10 सेकंड आपका पूरा होगा। शुभंकर कुछ आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बात की है, चीन से हंसबलिया कोई कर रहा है नहीं। 10 सेकंड दे दीजिए भाई, इतना बोले हैं। 10 सेकंड हो गया सर, आपका 20 सेकंड हो गया। सेना प्रमुख के बात को ही गलत साबित कर रहे हैं आप। सेना प्रमुख के बात को गलत मत साबित कीजिए। 3 लोगों ने, सीडीएस ने, उप प्रमुख ने, सेना प्रमुख ने कहा है, कभी नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी, पंक्तियों को कहता हूं देखिए, ठीक है कि कुछ सीडीएस की पंक्तियों को देखिए, कभी गलत लोगों को ये समस्या हो सकती है, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी, कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स आजकल जो है दिखता है, अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की तरह पॉलिटिक्स है। देश को तो सारी सत्ता को बिका हुआ घोषित करो पूंजीपतियों के हाथ, सेना को। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाए, आप लोगों ने काफी समय ले लिया है, आप दोनों लोग शांत हो जाए। शुभंकर कुछ आप जोड़ना चाहते हैं जल्दी से? लक्ष्मण, मैं अजय जी ने जो बातें की उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा। दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 1962 में हमारी एक लड़ाई हुई थी चीन के साथ, जिसमें हमें हारना पड़ा था, मजबूरी थी हमारी, हम हार गए थे। उस लड़ाई के लिए एक हेंडरसन ब्रुक्स कमेटी बनाई गई थी और उसकी एक रिपोर्ट 1963 से आज 2025 चल रहा है, 62 साल हो गए, जिसमें तकरीबन 44 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी 18 साल विपक्ष की सरकार रही। भाजपा की भी सरकार तकरीबन 16 साल रही। क्या ये दोनों पार्टियां उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं? आखिर ऐसा क्या उस रिपोर्ट में कि ना कांग्रेस ने अपने टाइम पर उसको सार्वजनिक किया, भाजपा ने 2014 के पहले मांग भी रखी कि उसको सार्वजनिक करेंगे, लेकिन नहीं किया। मैं इस प्रश्न को सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। देश हित जो है वो आपके लिए देश अलग होगा, एक पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए देश की परिभाषा अलग होगी। बट ऐसा क्या है हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट में जो दोनों ही पार्टियां उसको जारी करने को तैयार नहीं है? यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर यहां भी नहीं आता तो आपको मतलब फिर कोई नहीं समझा सकता है। अरे बिल्कुल। उसके अलावा जो आपने पूछा कि लखन, में 1 मिनट और लूंगा,
लक्ष्मण में 1 मिनट मुझे और 1 मिनट 30 सेकंड, यहाँ 30 पे सेकंड। बात हुई टारगेट सिलेक्शन की कि आखिर आतंकवादियों के अड्डे पे ही सिर्फ क्यों हमला किया गया। यही कहानी 1999 में थी, जब सिर्फ ये बोला गया कि हम एलएसी को क्रॉस नहीं करेंगे, हमारी एयरफोर्स एलएसी को क्रॉस नहीं करेगी। और यही कहानी 1962 में थी, जब एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया गया। तो बार बार पॉलिटिकल डिसीजंस की जो कमजोरियां हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन है, चाहे वो कमजोरी हो या ताकत हो, बट जो उनका विजन है, जिस भी विजन के तहत उन्होंने वो निर्णय लिया, आप उसका ठीकरा सेना के माध्यम से अपनी राजनीतिक गोटियां खेलने में क्यों लगाते हैं? आपको ठीक है, केवल ठीक है। ये समझना है कि चाहे कंटिन्यू कीजिए आप।